सर कि इसका यूज कहाँ होता है तो इसको नहीं दे सकते। अगर गाइस एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या फार्मा स्टार पर। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है पैरासीटामोल। लगभग आज की डेट में जितनी भी मेडिसिन आती है या जितनी भी बीमारियां होती है लगभग उसमें पैरासीटामोल हमें मिल ही जाता है। तो आज जनरली हम केवल जानकारी देने वाले हैं आपको पैरासीटामोल के बारे में कि आखिर ये ड्रग कहाँ काम करती है, क्या यूज होते हैं और ये कहाँ कहाँ नुकसान कर सकती है। तो आइए चलते हैं हम वन बाई वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पता है आपको लिखा हुआ है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक ड्रग होती है जिसका दूसरा नाम होता है एसिटोमिनोफेन। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कहीं कहीं आपको एसिटोमिनोफेन मिलेगा। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो C8H9NO2 ये आपको इसमें फॉर्मूला रहता है। आप नेक्स्ट आता है सर इस प्रोडक्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है क्या, डॉक्टर की पर्ची की जरूरत है? तो ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, इसमें जनरली पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने प्लेन पैरासीटामोल लिया हुआ है तो आपको पैरासीटामोल बिना पर्ची की भी मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें सर कि इसका यूज कहाँ होता है तो दो जगह इस्तेमाल होता है। एंटीपायरेटिक, ये फार्मेसी का वर्ड होता है, बट एंटीपायरेटिक का मीन्स होता है जो आपके टेम्परेचर को कम करता है, जिसको अपन बुखार बोलते हैं। जब बॉडी गर्म होने लगती है तो अपन उसको बुखार बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फीवर बोलते हैं। तो उसको जनरली कम करने के लिए अपन क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। जब भी बुखार आता है तो पहले ही आपको जो दवा लिखी जाती है वो पैरासीटामोल ही होती है। तो एंटीपायरेटिक का मतलब है जब आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का तो उस कंडीशन को बोलते हैं आपकी पायरेटिक कंडीशन। तो पायरेटिक को कम करने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, एंटीपायरेटिक, जिसका नाम होता है पैरासीटामोल। नेक्स्ट एमलॉजी है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो चीज कहलाती है जब अपन को दर्द होता है, बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, शरीर के किसी भी पार्ट में अगर दर्द होता है दैट मीन्स एनाल्जेसिक। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसके लिए जो दवा दी जाती है दैट मीन्स एनाल्जेसिक। तो ऐसी कौन सी दवा होती है, तो पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो आपकी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों जगह पे काम करती है। नेक्स्ट अगर इसके डोज की बात करें कि सर इसमें डोज कितना होना चाहिए, तो 500 to 1000 mg अपन डोज 4 to 6 आवर में लिया जा सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि उसके वेट और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। जनरली 500 mg 650 mg तक की दवा अपने मार्केट में भी अवेलेबल रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको सीवियरिटी कितनी है। अगर फीवर आ रहा है तो कैसा रिपीट हो रहा है, किस कंडीशन में है, तो उसके हिसाब से पैरासीटामोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। एक्शन क्या करता है, दवा तो हमने ले ली बट ये काम कहाँ करता है, तो एक एंजाइम अपनी बॉडी के अंदर होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। इस एंजाइम को वो ब्लॉकिंग करने का काम करता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और शरीर में दर्द होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम्स होते हैं जो कि अपन को इंपल्स लाते हैं, किसके लिए, दर्द और आपके बुखार के लिए। तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं कॉक्स एंजाइम। इसी की फुल फॉर्म की बात करें तो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं अगर अपन पैरासीटामोल खाते हैं, तो सर ऐसी कोई दवा नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा सर। तो उसके लिए भी साइड इफेक्ट बताया है कि अगर आपने इसको अगर मिनिमम अमाउंट में लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, बट आपने डोज से ज्यादा अगर इसको ले लिया तो आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है अपनी बॉडी का लीवर। अगर लीवर खराब होता है तो पूरी बॉडी डिसफंक्शनिंग करने लगती है। तो उसके लिए सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या है, आपका लीवर डैमेज। अगर आपने पैरासीटामोल को प्रिस्क्रिप्शन में अगर डॉक्टर ने लिखा है कि आपको इतने दिन खाना है और आप रेगुलर ले जा रहे हैं उसको, तो ये कंडीशन आपके लिए लीवर डैमेज भी कर सकती है। तो कोशिश करना है कि जब अपन बीमार पड़े तभी लेना है, हैबिट्स नहीं डालना इन चीजों की। नेक्स्ट आता है कि दूसरा सिम्टम्स क्या आ सकता है, आपको नोजिया होगी। नोजिया मींस होता है आपको उल्टी टाइप का फीलिंग्स आना। अगर आपको लगे कि उल्टी आ रही है तो समझ लो कि ओवरडोजिंग हो गई है, किसकी, पैरासीटामोल की। नेक्स्ट आता है आपका एल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल लेके और पैरासीटामोल लेता है तो उस कंडीशन में भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि सर अगर इस दवा को लेना है तो किस कंडीशन में नहीं लेना है। तो पहला सबसे मेन चीज है कि उन लोगों को नहीं देना है जो कि ओवर ड्रिंकिंग किए हुए हैं, तो उनको पैरासीटामोल नहीं लेना है। ये साइड इफेक्ट क्या करेगा, आपके पैरासीटामोल को खाने से आपके लीवर को डैमेज कर देगा। तो पहली चीज है कि आपको अल्कोहल वाले पेशेंट को देना ही नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर इसको खाना खाने के बाद खाएं या खाना खाने के पहले खाना है, तो इस टैबलेट को अपन जनरली तो कभी भी खा सकते हैं, बट डिपेंड करता है उस पेशेंट की कंडीशन पे। पहली कंडीशन होता है माल न्यूट्रिशन हुआ है उसको। माल न्यूट्रिशन मींस बहुत ज्यादा वीक, यानी अपन कुपोषित बोलते हैं उसको। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, तो उस व्यक्ति को कोशिश करना है कि खाना के बाद ही दे, क्योंकि उसको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लीवर डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि डिहाइड्रेशन की जगह भी अपन इसको नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति डिहाइड्रेशन यानी डायरिया हो गया है, साथ में फीवर आ रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ खाना खिला के ही उसको इस टैबलेट को देना है। तो ये जनरली हमारी जानकारी आज पैरासीटामोल की थी। तो दवाइयों का उपयोग अच्छी तरीके से करना है, बट इस तरीके से नहीं करना है कि अपने मन से दवाइयां ले रहे हैं। उनको डॉक्टर की सलाह पे या फार्मासिस्ट की सलाह पे ही आपको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है
फार्मासिस्ट आपको उसको साइड इफेक्ट बताता है कि इस दवा को खाने से होगा क्या। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।